आपने ये हेडलाइन देखी कि नहीं? पहलगाम को लेकर के याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैं कई बार बताता हूं कि भैया जो नीतियां होती है ना, विदेश नीति हो, अंदरूनी चीजें हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, ये सरकार का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का। लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और ये कब पहुंचे? अभी मैं खबर किस सेंस में आपको बता रहा हूं, समझिए। कब पहुंचे ये ठीक उस समय पहुंचे, ठीक 1-2 दिन बाद पहुंचे, जब इनको पता चल गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। भैया कुछ भी हो, ठीक है, लोग जाति और जनगणना में जाकर उलझ गए, उसके लिए तो अलग कहानी आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो सच है ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक लगातार कई बड़ी बैठकें की। सर्वोच्च बैठक, सुपर कैबिनेट, सीसीएस की बैठक, सीसीपीए की बैठक, इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक, रक्षा मंत्री, एनएसए, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक, और खुली छूट दे दी। ये बात भी आपने देख लिया। अब ये तो कब होता है? ये तो तब होता है ना जब वास्तव में आपने ये कह दिया कार्रवाई तो होगी, कल्पना से बाहर होगी। अब जब कार्रवाई होगी दोस्तों, हालांकि मैं मानता हूं सिंधु नदी के पानी को रोकना ही बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि खुली छूट दी है, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्यों? अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एडमिट हो जाती, सुनवाई होती, तो वहां क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी अदालत में, भाई हर पक्ष अपने दावे प्रतिदावे रखता है। तो वो किसको कमजोर करते? भारत सरकार को, भारत की सेना को। और इससे किसको फायदा मिलता? पाकिस्तान को मिलता। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जनहित याचिका लेकर के। मांग ये की गई कि रिटायर्ड जजों की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। और आप देखिए हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। आपको मैं बताता हूं दोस्तों, इससे पहले उरी और पुलवामा, इसमें भी याचिका डालने गए थे। मैंने उसका भी रिसर्च किया, वहां भी खारिज हुई। लेकिन इस मामले में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज की, बल्कि कड़ी फटकार लगाई। और कोर्ट ने कहा, क्या यह सही वक्त है इस समय आप अर्जी दाखिल करेंगे? 2 जजों की बेंच थी दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। और यह कहा खंडपीठ ने कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल आप गिराने का प्रयास कर रहे हैं।